बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल सोचें, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल कहे कि हफ्ते में कुछ घंटे खाना छोड़ देने से कैंसर का खतरा कम होता है, अल्जाइमर से बचाव मिलता है, दिल मजबूत होता है और उम्र बढ़ती है, तो आप क्या करेंगे? और अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लाम ने 1400 साल पहले यही काम फर्ज कर दिया था, हर साल एक पूरा महीना और दिन में एक बार, हफ्ते में 2 बार, पूरी जिंदगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोजे के बारे में कुरान और हदीस ने क्या कहा और आज की जदीद साइंस इस पर क्या कहती है। ये कोई धर्म या मजहबी लेक्चर नहीं, ये आदादो शुमार है, तहकीक है, नोबल इनाम है। कुरान मजीद की सूरत अल-बकरा आयत नंबर 183। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरत अल-बकरा 183। इस आयत में 3 बातें गौर करें। पहली बात, रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ था, यानी ये हुक्म इंसानी फितरत के मुताबिक है। दूसरी बात, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, यानी रोज़े का मकसद सिर्फ भूख नहीं बल्कि अपने आप पर काबू पाना है। तीसरी बात, ये फ़र्ज़ है, यानी अल्लाह ने इसे ज़रूरी करार दिया और अल्लाह कभी भी वो चीज़ फ़र्ज़ नहीं करता जो नुकसानदेह हो। उसी सूरा की आयत 184 में अल्लाह ने एक बड़ी बात कही, व अंतसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरत अल-बकरा 184। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा, जब इल्म आएगा तब समझ आएगी कि रोज़ा कितना फ़ायदेमंद है, और आज 2026 में वो इल्म आ गया है। लेकिन रोज़ा सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में पूरी बात कह दी, सूमू तसहू, रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओ। अल-मुअजमुल औसत तबरानी, सिर्फ 4 अल्फाज, और आज पूरी मेडिकल साइंस इन्हीं 4 अल्फाज को साबित करने में लगी हुई है। साल था 2016। स्टॉकहोम में नोबल इनाम का ऐलान हुआ, तिब का सबसे बड़ा इनाम मेडिसिन या फिजियोलॉजी में, और ये इनाम दिया गया एक जापानी साइंसदान को, योशिनोरी ओसुमी को, एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त करने पर जिसका नाम है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑटो यानी खुद और फौजी यानी खाना। सीधा मतलब जिस्म अपने आप को खुद साफ करता है। आसान मिसाल से समझें। सोचें आपके जिस्म का हर खुलिया एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री रोज़ काम करती है, तवानाई बनाती है, प्रोटीन बनाती है, जिंदगी चलाती है। लेकिन रोज़ काम करने से फैक्ट्री में कचरा जमा होता है, नाकारा पुर्जे, खराब प्रोटीन, पुरानी और बीमार मशीनरी। जब तक आप खाते रहते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन में मसरूफ़ रहती है, सफाई का वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं, जब 12 से 16 घंटे खाना नहीं आता, तो फैक्ट्री एक बटन दबाती है और सफाई मुहिम शुरू हो जाती है। यही है ऑटोफैजी। साइंस कहती है, ऑटोफैजी जिस्म खराब और बीमार खुलियों को तोड़कर रीसाइकिल करता है। कैंसर बनने वाले खुलिये वक्त से पहले तबाह हो जाते हैं। दिमाग के आसाबी खुलिये महफूज रहते हैं। जिस्म नई और सेहतमंद खुलियात बनाता है। बुढ़ापे का अमल सुस्त हो जाता है। अब सोचें, रमज़ान का रोज़ा सहरी से इफ्तार तक तकरीबन 15 से 18 घंटे का होता है। यही वो वक्त है जब ऑटोफैजी अपने उरूज पर होती है, यानी रमज़ान के 30 दिन आपके जिस्म की 30 बार गहरी सफाई। साइंस कहती है, तहकीकी सबूत, सेल मेटाबॉलिज्म 2019। रमज़ान के रोज़ों के दौरान 1000 से ज़्यादा बायोमार्कर्स में तब्दीली आई। मुहक्किकीन ने कहा कि ये तब्दीलियां बीमारियों से बचाव और जिस्म की मुरम्मत की अलामत है। और फिर याद करें वो हदीस, सूमू तसहू, रोज़ा रखो, सेहतमंद हो जाओ।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا اور 2016 میں نوبل انعام نے اسے سائنسی زبان میں ثابت کر دیا۔ پاکستان میں دل کی بیماری۔ نمبر 1، قاتل اور روزہ اس کے خلاف سب سے طاقتور قدرتی ہتھیار۔ کیسے؟ روزے کی حالت میں جسم میں 4 چیزیں کم ہوتی ہیں۔ 1، بلڈ پریشر، 2، خراب کولیسٹرول LDL، 3، ٹرائیگلسرائڈ خون کی چکنائی، 4، سوزش کے مادے جیسے CRP اور IL-6۔ سائنس کہتی ہے، یورپین ہارٹ جرنل 2021، رمضان کے روزوں کے بعد مریضوں کے دل کی صحت میں واضح بہتری دیکھی گئی، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں نمایاں کمی۔ محققین نے کہا، رمضان فاسٹنگ از اے نیچرل کارڈیو واسکولر ریسیٹ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ۔ آج کی سائنس کہتی ہے، اوور ایٹنگ، زیادہ کھانا، دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا۔ اب آئیں دماغ کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں روزے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں دماغ میں ایک خاص پروٹین بڑھتا ہے جس کا نام ہے BDNF، برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر۔ یہ پروٹین دماغ میں نئے خلیے بناتا ہے، یادداشت بہتر کرتا ہے، ذہنی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے، جانس ہاپکنز یونیورسٹی، پروفیسر مارک میٹسن، روزے سے دماغ میں BDNF کی مقدار 50 سے 400% تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ الزائمرز اور پارکنسنز جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ روزے کی حالت میں ذہنی توجہ اور کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے، یعنی جو طالب علم سوچتا ہے کہ بھوکا رہ کر پڑھنا مشکل ہوگا، سائنس کہتی ہے اس کا دماغ روزے میں زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ اور شوگر۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ شوگر کے مریض ہیں۔ روزے کی حالت میں انسولن کی سطح نیچے آتی ہے، اس سے جسم کے خلیے انسولن کو بہتر پہچاننے لگتے ہیں، یعنی انسولن سینسٹیوٹی بڑھتی ہے۔ یہی ٹائپ 2 ذیابیطس کا بنیادی علاج ہے۔ سائنس کہتی ہے، ڈائبٹالوجیا جرنل 2022، رمضان کے روزوں سے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں HbA1c یعنی 3 مہینے کی اوسط بلڈ شوگر میں واضح بہتری آئی۔ محققین نے کہا، فاسٹنگ may be a powerful tool in diabetes management۔ ایک چھوٹی سی سنت جس کے پیچھے بڑی سائنس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ اب سوچیں، سارا دن بھوکے رہنے کے بعد اگر آپ اچانک بریانی اور سموسے کھائیں تو بلڈ شوگر اچانک تیزی سے اوپر جاتی ہے، پھر تیزی سے نیچے آتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کھجور۔ سائنسی حکمت: کھجور میں گلوکوز اور فرکٹوز ہے جو فوری توانائی دیتے ہیں لیکن بلڈ شوگر کو اچانک نہیں بڑھاتے۔ اس میں پوٹاسیم ہے جو سارے دن کی پسینے سے کمی پوری کرتا ہے۔ فائبر ہے جو معدے کو آہستہ آہستہ کام شروع کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ میگنیزیم ہے جو دل اور اعصاب کو سنبھالتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی لیب اور بغیر کسی ڈگری کے وہی طریقہ بتایا جو آج غذائیت کے ماہرین تجویز کرتے ہیں۔ یہ وحی کا معجزہ ہے۔ آنت، ہاضمہ، گٹ ہیلتھ آج کی سائنس میں سب سے گرم موضوع۔ وہ کہتے ہیں آنت دوسرا دماغ ہے۔ روزے کی حالت میں معدے اور آنتوں کو 16 گھنٹے آرام ملتا ہے۔ اس آرام میں آنت کے مفید جراثیم گٹ مائکروبائیوم پھلتے پھولتے ہیں اور نقصان دہ جراثیم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب 2020۔ رمضان کے روزوں سے آنت کے مفید جراثیم کی تعداد اور تنوع بڑھتا ہے، سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، موڈ اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ آنت اور دماغ گٹ برین ایکسس سے جڑے ہیں۔ اور آخری بڑی بات، سوزش، انفلیمیشن۔ آج کی دنیا میں دل کی بیماری، کینسر، گٹھیا، شوگر
सब की जड़ एक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दायमी सोजिश। रोज़ा उस आग को बुझाता है। साइंस कहती है, नेचर रिव्यूज इम्यूनोलॉजी, रोज़े से सोजिश पैदा करने वाले मादे IL-6, TNF अल्फा और CRP नुमाया तौर पर कम होते हैं। ये वही मादे हैं जो दायमी बीमारियों की बुनियाद हैं। अभी तक हमने जिस्म की बात की, अब 1 मिनट दिमाग और नफ्स की बात करते हैं। रोज़े में आप भूख बर्दाश्त करते हैं, लेकिन खाना सामने हो तो नहीं खाते। गुस्सा आए लेकिन जब्त करते हैं। पानी का घूंट पीने को जी चाहे लेकिन नहीं पीते। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये विल पावर की वर्जिश है, हर रोज 1 महीना। साइंस कहती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ कंट्रोल रिसर्च, जो लोग बाकायदा खुद पर काबू रखने की मश्क करते हैं, जैसे रोज़ा, उनके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। ये वही हिस्सा है जो फैसला साजी, सब्र और ज़ब्ते नफ्स का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। कसम है नफ्स की और उसे संवारने की, फिर उसे उसकी बदकारी और परहेजगारी समझा दी। जिसने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हुआ। सूरत शम्स 7-9। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया। रोज़ा उस पाकीज़गी का सबसे बड़ा ज़रिया है, रूह के लिए भी, और साइंस कहती है दिमाग के लिए भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। सही बुखारी, ढाल गुनाहों से भी, बीमारियों से भी, ज़हनी कमज़ोरी से भी। एक ही लफ्ज़ जुन्ना, और पूरी दुनिया की साइंस इस ढाल की परतें खोल रही है। तो आज हमने क्या सीखा? एक एक बात। पहली बात, ऑटोफेजी। रोज़ा रखने से जिस्म के खुलिये खुद साफ होते हैं। 2016 में नोबेल इनाम मिला। रमज़ान का रोज़ा इसका सबसे मौसर तरीक़ा है। दूसरी बात, दिल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सोजिश सब कम होती है। तीसरी बात, दिमाग, BDNF बढ़ता है, याददाश्त बेहतर होती है, अल्जाइमर से बचाव मिलता है। चौथी बात, शुगर, इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है, ब्लड शुगर काबू में रहती है। पांचवी बात, आंत, गट माइक्रोबायोम बेहतर होता है, हाजमा ठीक रहता है। छठी बात, नफ्स, विल पावर मजबूत होती है, ज़हनी सुकून मिलता है। और ये सब बातें अल्लाह ने 1400 साल पहले एक जुमले में कह दी, व अंतसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरत अल-बकरा 184। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। अब हम जानते हैं, नोबेल इनाम जानता है, NEJM जानता है, जॉन्स हॉपकिंस जानता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम रमज़ान का रोज़ा अब इस शऊर के साथ रखेंगे? ना सिर्फ इसलिए कि फ़र्ज़ है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारे जिस्म, दिमाग और रूह के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। रमज़ान मुबारक, अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इल्म फैलाना भी सदका जारिया है।